हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं। इसमें आपको क्या बोला गया है कि क्यूब को एक्सपेंड करना है। क्यूब को कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सपेंड का मतलब होता है कि फॉर्मूले से उसको एक्सपेंड करना। फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, जैसे ये 2x + 1 है, ये x + y के फॉर्म में होगा, x + y का होल क्यूब कुछ इस फॉर्म में होगा। तो हमें ये फॉर्मूला पता होगा तभी हम एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है इसका फॉर्मूला, x³ + y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसको क्या करोगे, एक्सपेंड कर पाओगे। ठीक है, तो आप सिर्फ क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू पुट करनी नहीं है। x और y की वैल्यू पुट कैसे करोगे, यदि आपको x और y की वैल्यू पता होगी तभी तो पुट कर पाओगे। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2x और यहाँ y की वैल्यू क्या है 1। बस इतना कर दिया तो सीधे पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, अब पुट करेंगे, कैसे करेंगे पुट, जहाँ पे x है वहाँ पे 2x रख दो, जहाँ y है वहाँ 1 रख दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 2x का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है 1 का होल क्यूब। अब देखो 3x² y है, 3 तो फॉर्मूले का है, ये तो एज इट इज रहेगा 3x हमारे पास है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत इजी हो गया। और y की वैल्यू क्या है 1। ओके, अब है 3xy², 3 तो फॉर्मूले का हो गया, x की वैल्यू आपको पता है 2x है और y की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1। समझ में आ गया। अब ये देखिए 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब क्या होता है 8x³, बाकी कुछ नहीं करना है। पर मेन क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू क्या दी है, इतना पता हो गया, बाकी सब आप करते जाओगे अपना आप। ठीक है, यदि प्रैक्टिस में हो, ठीक है, तो अपना आप करते जाओगे। प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x²। यहाँ पे सोना नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ सब क्यूब करे तो यहाँ पे भी क्यूब करते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ 1 का स्क्वायर लिखा है तो 1 आ गया, इसलिए लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान देना है। तो 4x² हो गया इंटू 1 ही होता है, प्लस 3 × 2 = 6x। समझ में आ गया। ध्यान ये देना है कि जैसे अभी आगे आएगा कि जैसे कोई टर्म सेम होते हैं ना, जैसे x आ गया तो उसी टर्म में और x आ गया तो आपस में ऐड हो जाते हैं, पर x और x² कभी ऐड नहीं होंगे, मैं बोलते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 8x³ 3 4 12x²। अब तुम कह लोगे सर ये क्यों छोड़ दिया 1, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है, प्लस 6x + 1 जो ये 1 है। तो ये फाइनली क्या हो गया, इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया। आपको लिखने का तरीका आपको यदि बढ़िया है तो आप टीचर भी क्या होता है, इंप्रेस होता है। जैसे पहले बड़ी पावर लिखी 3, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल। इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी एक्सपेंड करना है, पर इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा। देखो इसमें आप पहले सवाल में क्या था, प्लस था, अब इसमें क्या है, माइनस है। तो आपको x - y का होल क्यूब जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, पता लग जाएगा। ठीक है, अब आइंदा से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसके बाद बताने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं x - y का होल क्यूब क्या है, x³ - y³। अब माइनस क्यों आया, किसी बच्चे के दिमाग में यदि आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है तो सुनो। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहां माइनस है, अब क्या कर रहे हैं हम, क्यूब कर रहे हैं। तो मैंने ये पहले बात कही है कि कोई भी नंबर है जो नेगेटिव में है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान सुनना है, वो क्या नंबर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि +a²। ठीक, अगर वो क्यूब है तो उसका क्या होता है, माइनस का साइन वही रहेगा और a³ होगा। क्यों, इससे यह पता लगता है कि अगर आपका जो पावर है वो इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं।
एक चीज और समझने के लिए होगा इसमें, प्लस 3xy²। यहां प्लस आया, प्लस क्यों है? क्योंकि x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, पर y का स्क्वायर कर दिया, इसलिए क्या आगे ये पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ रही? माइनस माइनस क्यों लगाया, अभी पता लग जाएगा। 3x²y, x पॉजिटिव y नेगेटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, y क्या नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, ये है आपका x - y का होल क्यूब का फॉर्मूला। याद भी नहीं है तो इस तरह से दिमाग लगा के कर सकते हो, यदि प्लस माइनस का कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ नहीं करना है, x की जगह जो वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह कौन सी वैल्यू है उसको पुट कर देना है। कैसे करेंगे? देखो x - y है, यहाँ 2a - 3b है, x की जगह 2a रख दो कंपैरिजन करके, और y की जगह क्या है, 3b है। और कोई महानुभाव क्या करेंगे, y की जगह -3b रख देंगे और उनका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये ऑलरेडी फॉर्मूले में है और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, y की एक सिंगल वैल्यू है 3b। ओके, तो देखो कैसे करेंगे आप। अब x जहां पे है वहां पर 2a रख दो, 2a का होल क्यूब, माइनस y जहां पे है वहां पर रख दो 3b, 3b का होल क्यूब। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब? 3x, x की जगह 2a है, और y², 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए? माइनस, अब आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन लगाना मत भूलना, माइनस 3x² y, x² x 2a है, 2a² इंटू y, y 3b। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 होल क्यूब है ये। मैंने अभी हम क्या कर रहे थे, पिछले सवाल में हमने देखा कि हमने इसको होल क्यूब बना रहे थे, होल स्क्वायर बना रहे थे, तो हमने होल स्क्वायर बनाने के लिए 2√2 a का होल स्क्वायर लिखा था। यहां पर हमने इसको खोला है, तो 2 का क्यूब प्लस a का क्यूब, तो 8a क्यूब। देखो कैसे लिखेंगे इसको, 2 का क्यूब इंटू a क्यूब, इस प्रकार लिखा हमने, तभी आया 8a क्यूब, माइनस 3b का होल क्यूब। 3b का 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब क्यूब भी पता होना चाहिए ना। अब तुम्हारे पास टाइम होता है, परीक्षा में बहुत लंबा टाइम मिलता है, तो आप ऐसे भी कर सकते, 3 कर सकते हो। ऐसा करने का टाइम है तुम्हारे पास, ऐसी बात नहीं, पर पता होना चाहिए। 3 का क्यूब 27 होता है। b क्यूब मैक्सिमम 10 तक तो होने चाहिए क्यूब, याद। प्लस अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेना, 3b का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेना पहले। तो 3b का होल स्क्वायर क्या है, 9b², 9b² आ गया, 2a इंटू 9b²। एक स्टेप और ले लेंगे इसको, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 4a², 2a का स्क्वायर है 4a² इंटू 3b। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब ये देखिए, यहां पे इसलिए मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चे यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल देते, पर यहां पे है कि यहां पर कंफ्यूजन ना हो गुणा करने में और स्क्वायर लगाने में। देखो ये तो हमने सॉल्व कर दिया, 8a क्यूब हो गया, 27b क्यूब हो गया, प्लस 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, 54 तो आएगा, पर ab² ये लिखना मत बोलना, ab² लगाना मत बोलना, बहुत ज्यादा लोग इसमें गलती करते हैं। माइनस 3 4 जा 12, 12 3 जा 26, 12 3 जा 36, 36 a² b। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंड फॉर्म हो गया, इसका आगे ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी कि ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंड फॉर्म। ये सारे क्यूब से रिलेटेड हैं, क्यूब के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक चार्ट बनाओ, आप चार्ट को चिपकाओ दीवार पे, उसको रोज देखो, रोज पढ़ो। ठीक है, तभी ये फॉर्मूले दिमाग में आएंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्यूब से डील कर रहे हैं, क्यूब के जो फॉर्मूले हैं उनसे डील कर रहे हैं। एक्सपेंड फॉर्म हम पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी फॉर्मूले को कैसे एक्सपेंड करेंगे। वैसे तो फॉर्मूला तो हमको पता होना चाहिए, पर हमने फॉर्मूले की जगह कुछ डिजिट चेंज करके हमने आपके सामने सवाल दिए हैं और उसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करोगे जब फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले याद
बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले याद करने हैं। एक ही टाइप के फॉर्मूला आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तुम्हारे चैप्टर में यही है। दो सवाल याद करने, दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें एक्स और प्लस वाई दो टर्म दिख रहे हैं, बशर्ते आपको मानना पड़ेगा, इसको एक्स मानना पड़ेगा, इसको वाई मानना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बार बार लिखूंगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ फॉर्मूला क्या है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, थोड़ा स्मॉल में क्यों लिखना पड़ेगा, ये वाई है। ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस, बोलते रहना है अपने साथ साथ कि हाँ सर से लिखने से पहले आपको बोलना है, दिमाग में सोचना है इसके बाद ये आएगा, तब आपको याद रहेगा। प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक, अब बात यह है, बार बार वही बात बोल रहा हूं, हर सवाल पे एक ही बात बोलता हूं कि कंपैरिजन करना सीखो। कंपैरिजन कैसे करोगे, मेन फॉर्मूले का किसी जो आपको सवाल दिया उसके साथ कंपैरिजन करना है। आपको लग रहा है कोई इसी टाइप का है, बार बार टेंशन दे रहा हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ये कंपैरिजन बच्चे सही से करते नहीं है, जो सही से देखते नहीं है। सही से देखना है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3/2x, एक तो ये है। y की वैल्यू क्या है, 1। अब कोई बोलेगा सर हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर आगे फिर चेंज वही x की वैल्यू रखनी पड़ेगी और y की वैल्यू वही रखनी पड़ेगी जो 3/2। अगर ये y की वैल्यू अगर आपने ये माननी है 3/2x, तो y की वैल्यू वहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू आगे भी वही लेके चलना पड़ेगा, पर यह है कि हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, इसलिए हम ऐसा सुविधा के लिए करते हैं। मैथ्स में हर चीज़ पॉसिबल है, मैथ्स में अगर तुम्हें करना आ गया मैथ्स तो हर चीज़ पॉसिबल है। आपको घुमा फिरा के कुछ भी करो, अपनी माइंड लगा रहो, ऐसे जो मैंने सवाल बना दिया आपने करके बैठ गए, नहीं, आपने सवाल किया, मेरे मेथड पे देख लिया, आपने ये किया कि सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तब आया मजा, तब आया असली मजा कि हाँ यार अपने दिमाग में लगा रहे हैं और सर का मेथड भी पता है, तो उसमें क्या होता है आदमी और मैच्योर होता है, दिमाग और मैच्योरिटी पे जाता है और समझ में आता है, कंसेप्ट और क्लियर समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये करना है आपको भी, अपने उससे प्रैक्टिस करते रहनी है, अपने अलावा भी, उसके अलावा भी, मेरे अलावा भी जो मैं बता रहा हूँ मेथड, उसके अलावा भी। तो देखते हैं बच्चों, एक्स का क्यूब, इसको एक्सपेंड करें आप, एक्स का क्यूब एक्स की जगह 3/2x है, इसका होल क्यूब लिख देंगे, प्लस वाई क्या है 1 का क्यूब प्लस 3x² वाई। x² घबरानी है, ये 3/2x देख घबरानी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आंसर आएगा अजीब आएगा पर कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा मैथड बताएगा वैसे ही करते रहना है, जैसे मैथड बताया जाएगा बस करते जाना है आपको, जो बोलना है वो करना है। जैसे x² पूछ रखा तो x² रख देना है, x की जगह 3/2x रखना है, रख देना है, आपने कुछ ऐसा घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। x² y की वैल्यू 1 है, लिखें ना लिखें बात देखिए, मल्टीप्लाई है तो 1 से मल्टीप्लाई तो किसी से भी करें तो वही चीज़ आनी है, प्लस 3xy² है, 3x की वैल्यू 3/2x है, 3/2x लिख दिया, और y² 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसको मल्टीप्लाई करके वहीं आएगा, पर लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये समझने के लिए कि हाँ लोग बच्चे बोलेंगे कि 1 कहाँ गया, घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे सिंपल है, कोई भी वो करने की जरूरत नहीं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको a/b का होल क्यूब दिया है बच्चों, a/b का होल क्यूब दिया है अगर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, a³ प्लस b³, इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में जो क्या करती हैं, स्टेप को सॉल्व, हर स्टेप को सॉल्व करने में मदद करती हैं। ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें, इसको इग्नोर नहीं करना है। a/b का होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, a³/b³, अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो 3/2x का क्यूब, 3/2, आप ये तो ऐसा करो, 3/2 का क्यूब और x का क्यूब, मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, पिछली बार मैंने बता दिया आपको ये। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 3/2 का होल क्यूब, तो 3/2 का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, ये मैं लिख दिया, इंटू एक्स का क्यूब, अपना एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब रहेगा। ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, पर ये मैंने ये जो लिखा है ये मैं कैसे लिखा वो मैंने ऐसे लिखा,
पहले ए अपॉन बी के फॉर्म होगा, फिर मैंने ए और बी को अलग क्यूब के फॉर्म में लिख दिया। प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3/2x का होल स्क्वायर, सेम वही है, ए अपॉन बी का यहाँ क्यूब था वहाँ स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। प्लस 3 इंटू 3/2x 9/2, यहाँ पर कोई स्क्वायर का लफड़ा नहीं है, 9/2 लिख दिया, 9/2x इंटू 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करना है हमें इसको और इसको, कोई बिग इशू नहीं है इसमें। 3 का क्यूब क्या होता है 27 अपॉन 2 का क्यूब क्या होता है 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 करके भी देख सकते हो, या 3 इंटू 3 इंटू 3 करके भी देख सकते हो, ठीक है, कोई उसमें आपको ये है कि आंसर मेथड निकालने में होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए आपका मेथड किस प्रकार से हो रहा है। अब मैंने वही करा कि 1 को हम लास्ट में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसको सॉल्व कर दें। 3 ये क्या हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर 3 आगे से मल्टीप्लाई और करना है हमने, प्लस 9/2x, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सब लिख रहे होंगे साथ साथ। यहाँ पे देखो ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप करना है 27/8, और यहाँ पे +1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में +1 आ गया क्योंकि ये 1 मैंने बाद में लिखने के लिए कहा था, तो ये +1 आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3 9 27, 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, या मल्टीप्लाई करें 3 9 27 हो गया, बाकी ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो स्टेप बशर्ते ज़्यादा हैं, समझाने में टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी इसी मेथड से समझना है, बार बार करना है सवाल को। मैं कह रहा हूँ कि अपने उससे भी सवाल बनाने बच्चों, जितना अपने तरीके से सवाल बनाओगे, सर हम x की वैल्यू अगर ये माने, y की वैल्यू अगर ये माने, फॉर्मूले का जितना यूज करोगे उतना आएगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, इसी मेथड से हर कोई बताएगा आपको, बट मेथड के साथ साथ आपको अपना भी दिमाग लगाना है। कैसे? आपको इस फॉर्मूले का बार बार यूज करना है। आपके जो एक्सरसाइज है उसमें 4 सवाल है, ठीक है, आपको 6 सवाल करने हैं। कैसे? 2 उदाहरण के भी तो होंगे, 2 एग्जाम्पल के भी तो होंगे, 2 अपने उससे बनाने। जितना आप फॉर्मूले का यूज करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट को देख रहे हैं। 3 पार्ट हम कर चुके हैं, सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है सवाल में, सिर्फ ये है कि चेंज कर दिए हैं नंबर्स। फॉर्मूला एक ही लगना है, x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, यही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अंतर नहीं है सवाल में, डिजिट चेंज करते हैं बस। आपको अप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है। किस तरह से? फॉर्मूला पता होना चाहिए, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साथ साथ मेरे साथ बोलोगे कि x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहीं कहीं पे क्या दिया होता है 3x वाई कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई निकाल लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फॉर्मूले को ऐसे याद रखें, ठीक है। दूसरी बात, स्टेप 2 में क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू को पुट करना है। x और y की वैल्यू को पुट कैसे करोगे? x की जगह x रख देना है, y की जगह क्या है 2.3y है, ठीक है। तो यहां पर इसमें एक्सपेंड करना है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें एक्सपेंड ही करना है क्यूब को। फॉर्मूला पता है, ये हमको फैक्टराइज, इसका फैक्टर मेथड है, ये इसका फैक्टर है, इस जो ये है पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो इस रूप में करेंगे। x और y की वैल्यू पुट करनी है इसके आधार पर जो हमको सवाल दिया है। अब देखो करते हैं, x की वैल्यू x ही है तो x क्यूब ही रहेगी, माइनस, एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमने फॉर्मूला भी माइनस का लगा रखा है, तो ऑलरेडी वो एक्सपेंडेड उस रूप में हो रखा है कि वो प्लस माइनस एकदम एडजस्ट हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, प्लस माइनस का ध्यान में दे नहीं। अगर x प्लस वाई का होल क्यूब लिखते पर हमें तो y माइनस में दिया है ना, तो वहां पर y को माइनस में करना पड़ता, पर यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है।
अब देखो y क्यूब है, y की जगह 2/3y का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x की जगह x रखना है, x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर ही इंटू वाई, वाई की जगह 2/3y है। क्लियर हो गया? प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू तो एक्स रखी है यहाँ पे, वाई, वाई क्या है 2/3y का होल स्क्वायर। ओके, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 8/27 वाई क्यूब, 2/3 का होल क्यूब हमें दिया है वाई, इसका होल क्यूब निकालना है। तो मैंने पहले बता रखा है 2 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और वाई का क्यूब कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो मैंने 2 का क्यूब लिखा 8 और 3 का क्यूब लिखा 27। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई में है कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/9, 9y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा होगा ये, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ये यहाँ से करने की जरूरत है, 2 का क्यूब चलो कर देते हैं, 2/3 का y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको खोल करके। ठीक है, खोल के हमने ये लिखा, तो 2 का स्क्वायर मैंने लिखा 4, 3 का स्क्वायर मैंने लिखा 9। समझ में आ गया? अब बाकी यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बाकी मैं इसमें समझाऊंगा, जो मैंने समझाया था मेथड जो सेम वैसी है, कुछ ऐसा वो अलग से मैंने बताया नहीं कुछ। ठीक है, डिजिट अलग अलग थे पर मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसे अलग से मैंने कुछ बताया। वो जो 4 पार्ट हैं, सब 3 पार्ट हैं, वो सब मैंने ऐसे किए। ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने वही कह रहा हूँ कि आप मुझसे सवाल बनाएं और फॉर्मूले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ठीक है, उससे क्या होगा, सवाल भी लर्न हो जाएंगे, फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, सवाल भी अपना मेथड से होते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में।